नमस्कार प्यारे साथियों, अपने आर्यस अधिगम क्लासेस के अपने YouTube चैनल पे अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं सीईटी के लिए मैथ्स की बहुत ही शानदार एमसीक्यू। तो लगातार जुड़े रहने के लिए पहले तो आर्यस अधिगम क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको लगातार मैथ की इस सीरीज़ की एमसीक्यू वीडियोज़ है वह लगातार आपको नोटिफिकेशन के तौर पे प्राप्त होते रहें, ताकि आप इन क्लासों का शानदार लुत्फ उठा सकें और आपको आने वाले सीईटी एग्ज़ाम के अंदर इसका बेनिफिट मिल सके। तो आज अपने लेके आए हैं परसेंटेज के टॉपिक की एमसीक्यू, जो मैं आपको टाइप वाइज क्लियर करने वाला हूं बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट के साथ। चलो देखिए, परसेंटेज का पहला क्वेश्चन अपना है कि इफ 80% ऑफ ए इज इक्वल है 50% ऑफ बी एंड बी इज इक्वल टू x% ऑफ ए, देन द वैल्यू ऑफ x इज, मतलब ए का 80% है वह बी के 50% के इक्वल दे रखा है, बराबर दिया हुआ है, और बी ए का x% है तो x का मान ज्ञात करो। तो मैंने कहा कि ए का 80% और बी का 50%, बी के साथ जो वैल्यू है वह हो जाएगी ए की वैल्यू, ए के साथ जो वैल्यू है वह हो जाएगी बी की वैल्यू। तो मैंने कहा कि यहाँ से 10 से 10 कैंसिल, तो ए रेशियो बी की वैल्यू जो आई अपने पास कितनी आएगी 5:8। तो मैंने कहा ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 8 है। तो हमें क्या दिया गया है कि b बराबर है किसके, a का x%, a के x% के बराबर। तो मैंने कहा b की वैल्यू 8 रिप्लेस करें, a की वैल्यू 5 गुणा x/100, 5 से 100 में भाग लगाया 20 पे गया, x की वैल्यू निकालनी है हमें, 20 का बटा में ही इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो 20 का 8 से गुणा करेंगे कितना आएगा 160, जो हमारा x का मान हो जाएगा। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। समझ आ गई होगी बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x y का 80% है तो x y का कितने प्रतिशत होगा। ठीक है, मतलब इसमें x y का 80% है, तो मैंने कहा कि अगर y अपना 100 है तो x 100 का 80% हो जाएगा कितना 80 हो जाएगा। तो हमें पूछा क्या है x y का कितना प्रतिशत है, जो चीज़ गिवन है वही चीज़ पूछ रहा है। तो x 80 बटा में y की वैल्यू, प्रतिशत निकालना है मल्टीप्लाई 100, तो 100 से 100 कैंसिल, अपने पास आ जाएगा 80%। एक्स वाई का कितना प्रतिशत है 80%। समझ आ गई बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें बोला गया है कि इफ 8% ऑफ x इज द सेम एज 4% ऑफ y, देन 20% ऑफ x इज द सेम एज। मैंने कहा कि यदि x का 8% y के 4% के बराबर है तो x का 20% किसके बराबर होगा। तो हमें बोला गया है x का 8%, x का 8% बराबर किसके है y के 4% के बराबर है। ठीक है, तो 100 से 100 में भाग लग जाएगी। तो मैंने कहा कि यहाँ से मैं x और y की वैल्यू निकालूंगा, तो y के साथ जो वैल्यू है वह x की होगी, x के साथ जो वैल्यू है वह किसकी हो जाएगी y की। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 से भाग लगा देंगे, तो x और y की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 1/2। अगर हमें x और y का अनुपात पूछता है तो क्या होगा, x और y के बीच में अनुपात हो जाएगा 1/2 या 1:2। लेकिन हमें क्या बोला इसने कि x का 8%, x का 8% है वह बराबर किसके है y के 4% के बराबर। और हमें पूछ क्या रहा है x का 20% किसके बराबर। तो मैंने कहा x का 20% मुझे निकालना है, तो 8 को अपने किससे गुणा करें
कि हमें 20% मिल जाएगा 2.5 से। तो 8 का 2.5 गुणा 20% है, तो 4 का भी 2.5 गुणा कितना हो जाएगा 10%। तो y का 10% है वह x के 20% के क्या होगा बराबर होगा। तो x का 20% किसके बराबर हुआ, y के 10% के बराबर होगा। तो अपना जो राइट आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 10% ऑफ y। समझ आ गई बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किसी विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, तो गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी है। तो मैंने कहा कि हमें राइट आंसर कब मिलता, 5/3 से गुणा करने पर हमें राइट आंसर मिलता, लेकिन हमने 5/3 से गुणा करने के बजाय किससे गुणा कर दिया, 3/5 से गुणा कर दिया, तो हमें आंसर जो मिला वह गलत मिला। तो मैंने कहा कि इस बटा के चक्कर को खत्म करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करें। 5 का 5 से गुणा किया 25, 3 का 3 से गुणा करेंगे 9। तो मैंने कहा कि सही उत्तर अपना कितना होगा 25, तो गलत उत्तर अपना कितना होगा 9। तो त्रुटि कितनी आई, एरर कितनी हुई 16 की, कितने की हुई 16 की। किस पे होगी, सही उत्तर पे होगी। तो बटा में सही उत्तर रखेंगे, प्रतिशत निकालना है गुणा में 100। तो 25 का 100 में भाग लगाया 4, 16 का 4 से गुणा करने पर हमें मिलेगा 64%। तो जो आंसर में एरर या त्रुटि आई वह कितनी आई 64%, जो आपका ऑप्शन नंबर होगा 6। समझ आ गई बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि यदि p का p%, यदि p का p% किसके बराबर है 36 की, तो p का मान ज्ञात करना है। मैंने कहा p का p% बराबर है किसके 36 के, तो p का p से मल्टीप्लाई करेंगे p², प्रतिशत हटाएंगे बटा में 100, बराबर क्या आएगा 36। तो p² का मान निकालेंगे तो 100 बटा में इधर आके गुणा हो जाएगा, तो 36 का 100 से गुणा किया 3600। तो इधर से मैं स्क्वायर हटाऊंगा, इस पे क्या आ जाएगा रूट। तो p बराबर 3600 का रूट निकालेंगे कितना आएगा, p का वैल्यू आ जाएगा 60, जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। समझ आ गई होगी बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, मतलब 2/50 का कितना प्रतिशत। किसका पूछ रहा है, 2/50 का कितना प्रतिशत। तो जिसका पूछे वह ऊपर, जिसके सापेक्ष पूछ रहा है वह बटा में, प्रतिशत निकालना है गुणा में 100। 2 का पूछ रहा है किसके सापेक्ष पूछ रहा है 50 के सापेक्ष, प्रतिशत निकालना है गुणा में 100। तो 50 से 100 में भाग लगाया 2, 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 4%। तो 2/50 का कितना प्रतिशत होगा 4%। समझ आ गई बात। विकल्प नंबर आपका हो जाएगा 3। समझ आ गई बात। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद बोला गया है इस क्वेश्चन में कि 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3, कि 2/3 है वह 1/3 का कितना प्रतिशत। तो मैंने कहा कि 2/3 का पूछ रहा है, किसके सापेक्ष पूछ रहा है 1/3 के सापेक्ष पूछ रहा है। तो जिसका पूछा वह ऊपर, जिसके सापेक्ष पूछे वह बटा में, प्रतिशत निकालना है गुणा में 100। तो ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों के बटा में सेम संख्या है तो डिवाइड कर दीजिए, 3 का 3 में भाग लगा दिए। अब हम क्या करेंगे 2 का 100 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 200%। तो 2/3 है वह 1/3 का कितना प्रतिशत हो जाएगा 200% हो जाएगा, जो आपका विकल्प नंबर 4 होगा। समझ आ गई बात। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि 10,000 का 33.33% का 0.15% कितना है। 0.15% ऑफ 33.33% ऑफ 10,000 इज, मतलब 10,000 का 33.33% का 0.15% कितना हो। तो मैंने कहा
कि 10,000 का 33.33% का जो भिन्न होगा वह हो जाएगा 1/3। 0.15% का भिन्न होगा वह आपका हो जाएगा 3/2000। 3/2000। तो मैंने कहा 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट, 3 से 3 में भाग लगा दिया, 2 का 10 में भाग लगाया, कितने पे गया 5 पे। तो 5 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा हमारे पास 5%। 5%, सॉरी हमें मिलेगा 5। क्या मिलेगा 5, जो आपका विकल्प नंबर हो जाएगा 1। समझ आ गई बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स वाई से 25% कम है। एक्स वाई से 25% कम है तो वाई एक्स से कितने प्रतिशत अधिक है। मतलब एक्स इज लेस देन वाई बाई 25%, देन वाई एक्सीड्स एक्स बाई, कि एक्स वाई से 25% कम, तो 25% का भिन्न लिखेंगे 1/4। कम है तो क्या लगाएंगे माइनस। तो अगर हमें पूछ रहा है कि वाई एक्स से कितने प्रतिशत अधिक है तो अंश में किसी प्रकार का बदलाव नहीं करना, अंश वैसा का वैसा 1 का 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें कम दिया हुआ है तो 4 में से 1 घटा दो, कितना आएगा 3, और इस 3 को बना देंगे हम डिनोमिनेटर या हर बना देंगे, तो 1/3 भिन्न होता है 33.33%। तो हमें जो पूछा गया है वाई एक्स से कितने प्रतिशत अधिक है, तो वाई एक्स से कितने प्रतिशत अधिक होगा 33.33%। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। समझा गई बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक्स वाई से 10% अधिक तो वाई एक्स से कितने प्रतिशत कम। तो मैंने कहा कि 10% का भिन्न लिखें 1/10, अधिक दिया हुआ है तो क्या लेंगे प्लस लेंगे। तो अब हमें बोल रहा है कि वाई एक्स से कितने प्रतिशत कम है, तो मैंने कहा कि अंश में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं, 1 का 1 आएगा। अब अधिक दिया हुआ है कम निकालना है तो 10 में 1 जोड़ दो, अधिक दे रखा है तो जोड़ दो, 10 और 1 को जोड़ा कितना आया 11। तो 1/11 का जो परसेंटेज होगा वह होगा 9 से 1/11%, या इसको हम क्या लिखते हैं 9.09%। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, सॉरी इसमें ऑप्शन त्रुटि है तो यहाँ पे 9.09 कर दीजिए, विकल्प नंबर हो जाएगा आपका 1। ठीक है। अब जिसको फ्रैक्शन का परसेंटेज नहीं पता है तो परसेंटेज निकालने के लिए 1/11 जो आया इसको किससे गुणा कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से गुणा कर दो, 11 से 100 में भाग लगाएंगे तो हमें मिलेगा 9.09%। समझा गई बात। तो आपका विकल्प नंबर हो जाएगा 1। समझा गई बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कि यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 10% अधिक, तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम। एज हाइट इज 10% मोर देन बीज हाइट, बाय हाउ मच परसेंट लेस इज बीज हाइट देन ए। यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 10% अधिक दे रखी है तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। अधिक दी हुई है, क्या पूछ रहा है कम पूछ रहे हैं, तो 10% का भिन्न हो जाएगा अपना 1/10। अधिक दिया हुआ तो क्या लेंगे प्लस, अंश में कोई बदलाव नहीं, 1 का 1 आ जाएगा, तो हर क्या आएगा 10 में 1 जोड़ दो, कितना आएगा 11। तो 1/11 मतलब 9.09%। 9.09%। तो इसका भी विकल्प आप 4 नंबर कर लीजिए 9.0, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। समझा गई होगी बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में बोला गया है कि बी गॉट 20% मार्क लेस देन ए, व्हाट परसेंट मार्क्स डिड ए गेट मोर देन बी।
कहने का मतलब कि बी को ए से 20% अंक कम मिले। ए को 20 से कितने प्रतिशत अधिक मिले? तो कम दे रखा है, क्या पूछ रहा है? अधिक पूछ रहा है। तो 20% का भिन्न लिखो, कितना होगा? 1/5। कम दिया हुआ है तो माइनस। अब हमें अंश में कोई बदलाव नहीं करना। 1 का क्या हो जाएगा? 1। अब कम दिया हुआ है तो माइनस करो। 5 में से 1 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 4। 4 को हम क्या बना देंगे? डिनोमिनेटर या हर बना देंगे। तो 1/4 का अगर हमें परसेंटेज निकालना है तो किससे गुणा कर दो? 100 से। 4 का 100 में भाग लगाया 25। 25 का 1 से गुणा करने पर हमें मिलेगा 25%। तो मतलब ए को 20 से कितने प्रतिशत अधिक अंक मिले? 25% अधिक अंक मिली, जो आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर 2। समझ आ गई होगी बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक, यदि इफ x earns 25 more than y, what percent less does y earn than x? यदि x की आय y से 25% अधिक है, कितनी अधिक दे रखी है? 25% अधिक दी हुई। हमें क्या बोल रहा है? y की आय x से कितने प्रतिशत कम है? तो 25% अधिक दिया हुआ है, तो 25% का भिन्न हो जाएगा आपका 1/4। अधिक दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे? प्लस। और निकालना क्या है? कितने प्रतिशत कम है? तो मैंने कहा अंश में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं करना, एज इट इज लेके आएंगे। अब डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? 4 में 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 5। 1/5 भिन्न होता है 20% का। किसका होगा? 20% का। तो मैंने कहा कि y की आय x से कितने प्रतिशत कम होगी? 20% कम होगी, जो आपका विकल्प नंबर होगा 3। समझ आ गई होगी बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का कितना है? 20%। यदि छोटी संख्या कितनी दी हुई है? 20 दे रखी है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। हमें बोला गया है कि द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 20% ऑफ द लार्जर नंबर इफ द स्मॉलर नंबर इज 20, देन डिफाइन द लार्जर नंबर। ये दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है, यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो मैंने कहा कि जहां पे परसेंटेज दिखे क्वेश्चन को खत्म करो। 20% का भिन्न 1/5, तो ये बड़ी संख्या का 20% है, तो जो इसका डिनोमिनेटर होगा वह आपकी हो जाएगी बड़ी संख्या, और 1 हो जाएगा इन बड़ी संख्या और छोटी संख्या का डिफरेंस या अंतर। तो मुझे चाहिए छोटी संख्या, तो छोटी संख्या निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? बड़ी संख्या में से ये डिफरेंस माइनस कर दूंगा, 5 में से 1 माइनस करूंगा, मुझे मिलेगी छोटी संख्या, जो क्या हो जाएगी? 4 यूनिट। और मुझे छोटी संख्या दी हुई कितनी है? 20। तो 4 की वैल्यू हुई 20, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी, 4 से डिवाइड कर दो, 1 की वैल्यू निकल के आएगी 5। तो मुझे चाहिए बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या आपकी हो जाएगी 5 यूनिट है। 1 यूनिट 5 के बराबर, तो 5 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा? 5 5 जा 25। तो जो लार्जर नंबर या बड़ी संख्या होगी वह आपकी हो जाएगी 25। विकल्प नंबर हो जाएगा 1। समझ आ गई होगी बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें बोला गया है कि x y से 10% कम, ठीक है, तथा y 125 से 10% अधिक है, तो x का मान ज्ञात करना है। If a number x is 10% less than another number y and y is 10% more than 125, then x is equal to। तो मैंने कहा कि x y से 10% कम है, 10% का भिन्न लिखो, 1/10। कम है तो कम करो। मैंने कहा कि x और y की बात की जा रही है, तो मैंने कहा कि x है वह y से 10% कम है, तो ये आपका y हो गया। y की वैल्यू हुई 10, 10 से 1 कम कर दो, x की वैल्यू हुई 9। समझ आ गई बात?
अब हमें क्या बोला गया है कि y है जो 125 से 10% अधिक है। तो मैंने कहा ये अपने आप में 100% है। 10% अधिक करेंगे 110% हो जाएगा। 110% मतलब प्रतिशत हटाया बटा में 100। तो मैंने कहा y की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 10 है। इधर 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से काट दो 25, 5 से काट दो 2। तो मैंने कहा कि 25 का 11 से गुणा करेंगे, 11 5 55, 22 और 2 22 और 5 27, 275/2। तो मैंने कहा 5 से फिर काटा, 5 से फिर काटने पर मुझे क्या मिलेगा, मैंने कहा कि मुझे मिला 5 दूनी 10, 5 से इसको काट दो, 5 5 25 और 5 5 25, बाटा में कितना है 2। मैंने कहा कि 2 की वैल्यू 55/2 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 का 2 से मल्टीप्लाई 55/4। तो 1 यूनिट अपना आया 55/4 के। तो हमें वैल्यू चाहिए किसकी, x की। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू है 9 यूनिट। तो 1 यूनिट अपना किसके बराबर आ रहा है, 55/4 के बराबर। तो 9 यूनिट हो जाएगा, 55/4 से मल्टीप्लाई कर दो 9 को। तो 9 5 45 और 4 49, 495/4, 4 से भाग लगाएंगे तो हमारा जो x की वैल्यू निकल के आएगी वह आएगी 123.75, जो आपका x का मान होगा, जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 6। समझ आ गई होगी बात। तो इसी तरीके से शानदार कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ने के लिए आज ही ज्वाइन करें RS अधिगम क्लासेस का अपना YouTube चैनल, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लगातार इस MCQ सीरीज़ की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार प्राप्त होते रहें, और अक्टूबर में होने वाले इस CT एग्ज़ाम के अंदर आपको इस MCQ सीरीज़ का बेहतरीन लाभ मिल सके। जय हिंद, जय भारत।